गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग सर। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं रिवीजन। ओके, टिल नाउ अभी तक के सफर में हमने क्या है कि भाई लास्ट सेशन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हमने लाइन चार्ट इनिशिएट कर लिया था, जहाँ पे हमने इसके वेरिएंट्स को चेक किया है। ओके, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स इन लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में जैसे यहाँ पे देख सकते हो ऑन अ सेकेंड रो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर में सिंपल लाइन चार्ट है, एरिया एरिया लाइन चार्ट है, स्टैक्ड एरिया लाइन चार्ट है, और उसके बाद में फिर स्टैक्ड है, उसका 100% स्टैक्ड चार्ट है। फिर उसके बाद में कस्टम लाइन चार्ट है, जहाँ पे लाइन के साथ में आपको लाइन एंड कॉलम्स ये कंबाइन करके मिलते हैं, ये हमने देखा। इसके बाद में हमने नेक्स्ट रो में हमने एंट्री किया, जहाँ पे हमने रिबन्स, वाटरफॉल, फनल चार्ट को एक्सप्लोर किया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्कैटर प्लॉट से। ना लाइन चार्ट और रिबन चार्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं, जिसमें मैंने कहा था कि सिर्फ इंस्टेड ऑफ हैविंग स्टीप कर्व, ऐसे कर्व भी नहीं कहेंगे, इंस्टेड ऑफ हैविंग स्टीप जॉइंट्स, वहां पे क्या होता है कि थोड़ा सा कर्व दिखाया जाता है, फिर ऐसे ना ऐसे स्मूथ कर्व करके दिया जाता है। उतना डिफरेंस है, बाकी इन्फॉर्मेशन तो वही है, कोई आपको अलग से इन्फॉर्मेशन वहां पे नहीं दी जाती है। ओके, सेम गोज फॉर दैट। वेयर वाटरफॉल चार्ट क्या होता है, आपको दो चीजों में दिखाता है रिप्रेजेंटेशन करते समय। एक होता है आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीमेंट, डिपेंड है कि किस तरह का फ्लो आपका डेटा हो रहा है, तो आपको उस तरह से दिखाएगा। और फनल चार्ट में हमेशा आपको फनल टाइप में है ना, जहाँ पे आपको इनिशियल स्टेज में हमेशा ऑन द टॉप, ऑन अबव साइड में आपको हमेशा लार्ज वॉल्यूम का डिटेल्स मिलेगा, और नीचे नीचे आते हुए जब आप नीचे आते जाओगे तो आपको मिनिमम वॉल्यूम या फिर लीस्ट वॉल्यूम के हिसाब से आपको डिटेल्स ग्रेजुअली डिक्रीज होते आपको दिखेगा। बेसिकली फनल चार्ट और जो बार चार्ट होता है, ये दोनों का यूज जब आपका लिस्ट अच्छा खासा लंबा चौड़ा हो और आपको एक डेटा सेट में दिखाना हो, कैसे डिक्रीजिंग मोड पे, फिर डिक्रीजिंग करते हुए डिक्रीमेंटल मोड पे, और जहाँ पे पूरा डेटा सेट पे आपका फोकस ना हो। ओके, फॉर एग्जांपल इट्स कि 20 रिकॉर्ड्स, बॉटम 20 रिकॉर्ड्स, ऐसे इस तरह से अगर चीजें आपको दिखानी होंगी। ओके, टॉप 20 दिखानी है, बॉटम 20 को दिखाना है, फिर से एक ही चार्ट में आपको ऐसे स्विच करना है। तो ऐसे केस में क्या होता है, टॉप 20 मतलब कि अगर यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे टॉप 10 अगर हमें दिखाने होंगे, तो यहाँ पे इतने दिखाना चाहिए। यही पे अगर मैं कॉलम पे भी अगर से मैं इंस्टेड ऑफ दिस, अगर से मैं कॉलम में करूंगा, तो कॉलम में क्या होगा, कुछ इस तरह से दिखेगा ऐसे, लेकिन क्या होगा, स्पेस ज्यादा कवर करेगा। वेराइज आप इसी छोटे से चार्ट में यहाँ पे क्या आपको सब चीजें यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल बेसिस में सब ऊपर नीचे करके इसमें आपको चीजें दिख जाएंगी। वैसे ही फनल चार्ट का भी एडवांटेज है। ठीक है, तो ऐसे चीजों के लिए उसे यूज किया जाता है। ठीक है, और लाइन चार्ट तो आपको पता, लाइन चार्ट तो ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए होता है, ओवरऑल ट्रेंड पैटर्न फाइंड आउट करना है, उसके लिए चीज को यूज किया जाता है। सो बेसिकली इस तरह के उसके यूजेस है उसके। देखो, हर एक चार्ट का ना कुछ रिक्वायरमेंट या फिर कुछ उसके इंपॉर्टेंस है वहां पे यूज करने का, तो उसको रीड करना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए मैंने आपको ग्रुप में ऑलरेडी भेजा है एक, जहाँ पे आपको लिखा है कि वाई, वेयर एंड विच, या फिर विच, वेयर एंड वाई से करके कुछ है, जो चार्ट का दिया है आपको डिटेल्स कि कौन सा कहाँ पे कब यूज करना है, क्यों करना है। उसका डिटेल्स आपको चार्ट्स के बताया है। मेक श्योर कि उसे जरूर रीड करें। तो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद स्कैटर प्लॉट। अब स्कैटर प्लॉट स्टार्ट करने से पहले आपको स्कैटर प्लॉट के कुछ आपको मैं ना उसके प्री रिक्विजिट या उसके कुछ अजम्पशंस होते हैं, फिर उसके रिक्वायरमेंट कहाँ पे की जाती है वो बता दूं। तो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट स्कैटर प्लॉट, फर्स्ट हमेशा देयर आर फर्स्ट प्राइमरी होता है, प्राइमरी goal to use scatter plot, and there's a secondary goal, secondary requirement, ऐसे देखोगे। okay? तो प्राइमरी और सेकेंडरी इस तरह से दो चीजों को दो चीजों की रिक्वायरमेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान रखो, फर्स्ट हमेशा इसको यूज किया जाता है ट्रेंड। ओके, ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए। ट्रेंड मतलब ट्रेंड कैन बी पॉजिटिव
और ट्रेंड कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी इन बोथ सिनेरियोस। इसको एक के नीचे ऐसे लिख दो, इट कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकेंड पैटर्न, पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए। तीसरा होता है स्ट्रेंथ। ये तीन चीजों के लिए प्राइमरीली यूज किया जाता है। फॉर प्राइमरी कंसर्न दिस स्कैटर प्लॉट इज यूज्ड फॉर दिस प्राइमरी कंसर्न। सेकेंडरी गोल जो होता है क्लस्टर, outlier, and there could be more also, but those are secondary, those are not the primary concerns. ये क्लियर है चीजें गाइस? यस सर। डेटा में ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए, उसमें कोई पैटर्न है क्या फाइंड आउट करने के लिए, और स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए, ये चीजें क्या है मैं आपको तो ऑब्वियसली हम ग्राफ में जब अभी यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। सेकेंडरी पर्पस है क्लस्टर एंड आउटलायर। These are two basically, let's say, goals or requirements which are done as a secondary purpose or secondary requirement. Those are not the primary concerns. Primary concern ये होता है जब भी आप scatter plot use करते हो. Okay, so keeping in this mind, let us create one of that and then we will discuss one by one. What are those? I've updated with this scatter plot visual. So now I'm going to insert some details. Now remember that scatter plot, when we talk about scatter plot, कुछ विजुअल्स होते हैं जो होते हैं यूनिवेरिएट। जैसे आप बार प्लॉट पकड़ लो, बार प्लॉट क्या है भाई? क्या होता है बार प्लॉट, किस लिए यूज किया जाता है गाइस? पीडीएफ शेयर किया, देखो मैंने आपको। बार प्लॉट यूज किया जाता है आउटलायर आइडेंटिफाई करने के लिए। आउटलायर, आपके डेटा सेट में कहीं आउटलायर है क्या, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बार प्लॉट यूज किया जाता है। अब इसमें सिंपल सा लॉजिक है, देखो एज, अगर एज कॉलम है और दूसरा कॉलम है आपका, फॉर एग्जांपल पकड़ लो सैलरी। एज और सैलरी। अब आपको अगर एज कॉलम में आउटलायर निकालना है या फिर सैलरी कॉलम में निकालना है या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम में आउटलायर निकालना है, तो आप दोनों को एक साथ तो निकालोगे नहीं। करेक्ट है ना? मतलब ग्राफ में एक्स एक्सिस भी यूज करोगे, वाई एक्सिस भी यूज करोगे, ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि एज जब आप देखोगे तो एज क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी का एज 30 हो सकता है, 40 हो सकता है। इस तरह का एज, फॉर एग्जाम्पल 20 से अगर 80 भी अगर मैक्सिमम रेंज है, 80 तो बहुत ज्यादा हो गया, 60 ही होता है बेसिकली एज, अगर आप सैलरी या फिर जॉब के रिलेटेड बोल रहे हो। ओके, 20 to 60। तो ये जो वैल्यू है, इसमें कभी भी आपको 120, 130 या 100, 150 या 200 भी पकड़ लो, कोई अभी कैसे क्रॉस नहीं करेगा। बहुत रेयर सिनेरियो है ये, नॉर्मली तो होगा नहीं। कहीं भी शायद 120 कर दे, 130 कर दे, पर इसके ऊपर नहीं होता है। बट एनी हाउ 200 इज नियरली इम्पॉसिबल। तो इसके लिए क्या, इस एज के लिए ये 200 है। लेकिन जब आप दोनों एज और सैलरी दोनों एक साथ वर्कआउट करोगे तो सैलरी तो क्या है भाई, मिनिमम 10,000 की एक्सपेक्टेशन होती है। अब 10,000 कहाँ भाई, और कहाँ किसी का एज की बात कर रहे हो? अब इस एज कॉलम के लिए तो भाई ये मिनिमम सैलरी 10,000, ये भी आउटलायर ही है। ओके, तो ऐसे केस में एज कॉलम के लिए आप या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए दो कॉलम का कंबाइन करके आप वैल्यू के बेसिस पे आउटलायर नहीं निकाल सकते। बार प्लॉट इज अ प्लॉट which only provides you the detail with respect to one column at a time, one variable, one feature at a time. That's why it is called univariate. Univariate. Okay. Whereas when we talk about scatter plot और let's say बार चार्ट या वो भी पकड़ते हो तो होता क्या, देखो आप दो कॉलम के साथ वर्कआउट कर सकते हो। ओके, जैसे आप स्कैटर प्लॉट पकड़ लो, आप एक्स एक्सिस में फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि आपने एज रखा है, वाई एक्सिस में पकड़ लो कि आपने सैलरी रखी है। ठीक है ना, आ जाएगा कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगा। आप क्या कर रहे हो, एक्स और वाई के बीच में कंपेयर कर रहे हो, तो दोनों के इसमें साथ में साथ वर्क कर सकते हो ना। मगर आप एज और सैलरी के लिए आउटलायर पे काम नहीं कर सकते एक साथ। वैसे दूसरा और भी है क्या, यस है ना, हिस्टोग्राम।
हिस्टोग्राम यूज किया जाता है आपके स्क्यूनेस फाइंड आउट करने के लिए, स्क्यूनेस है, कर्टोसिस है, आगे मतलब स्क्यूनेस कर्टोसिस बाकी ऐसे डिफरेंट जो विजुअल्स है उसको यूज करते हैं। अब स्क्यूनेस अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो स्क्यूनेस आप एज का अलग करोगे, सैलरी का अलग करोगे, दोनों का एक साथ तो नहीं करोगे, इजंट इट? तो ऐसे कुछ ग्राफ होते हैं जहां पे सिर्फ एक फीचर ही यूज किया जाता है एक बार में, उन्हें यूनिवेरिएट कहते हैं। स्कैटर प्लॉट rather than that you can use 2 और +3, ओके 2 +3 4 ऐसे करके ऐड करके आप कर सकते हो उसमें। हाउ टू डू दैट? ओके, हाउ टू डू दैट, लेट अस सी। तो इफ आई सेलेक्ट ऑन दिस स्कैटर प्लॉट, इस तरह का आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखता है। अब हम क्या करने वाले देखो, सेल्स को सेलेक्ट कर रहा हूं मैं बेस्ड ऑन, से अभी के लिए कैटेगरी फर्स्ट करते हैं, कैटेगरी की तरह मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब डिटेल्स क्या बताता है देखो, ये जो मेरा टाइटल है वाई एक्सिस में, यहाँ पे क्या है देखो, आपका जो भी कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, ऐसे 3 कैटेगरी है जहाँ पे ये ऑफिस सप्लाईज का है, ये फर्नीचर का है और ये टेक्नोलॉजी का है। ओके, देखो मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। सी इफ आई कीप ऑन दिस टेक्नोलॉजी, आई कीप ऑन दिस इट्स फर्नीचर, एंड इफ आई कीप ऑन दिस इट्स ऑफिस सप्लाईज। ये भी मेरे को याद हो गया देख देख के डेटा, सो आई डू दैट। ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, सम। ये वैल्यू क्या है, सम। ये वैल्यू क्या है, सम। एग्रीगेट ऑफ ऑफिस सप्लाईज जो वैल्यू है वो बता रहा है, एग्रीगेट। अभी देखो वैल्यू देखो यहाँ पे, समथिंग समथिंग 7,20,000 का वैल्यू है। यहाँ पे भी क्या है, समथिंग 7,40,000। यहाँ पे भी क्या है, समथिंग 8 लाख समथिंग नियर है, कुछ तो भी 8 लाख 8,30,000 समथिंग, कुछ तो भी नियर है। तो ये वैल्यू आपको बता रही है। ओके, ना मुझे यहाँ पे एक एग्रीगेटेड वैल्यू का कंसर्न नहीं है। मुझे क्या करना है, एक एग्रीगेटेड फंक्शन पे ध्यान नहीं देना है, एक एग्रीगेटेड फंक्शन का मुझे इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि हर एक डेटा पॉइंट, हर एक डेटा पॉइंट कैसे वर्कआउट हो रहा है। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग एग्रीगेशन, व्हाट आई विल डू, आई विल से डू नॉट डू इट, डू नॉट समराइज। हाँ, कैटेगरी की जगह से ये देखो ये वैल्यू हो गया। अभी 0 से लेके जितने भी वैल्यूज आपके इस तरह से, ओके, अभी सम नहीं हो रहा है, अभी क्या हो गया, वो स्प्लिट हो गया। हर एक वैल्यू का अपना अपना, हर एक सेल्स का जितने भी हर एक ने वैल्यू किया है उसका प्लेसमेंट हो रहा है। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे, आई कंपेयर इट विथ प्रॉफिट। मुझे क्या करना है, इस सेल्स को कंपेयर करना है प्रॉफिट से। मैं इसे यहां से उठाता और यहाँ पे वाई में यहाँ पे करता पुट। ओके, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं और आप इसको स्विच भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए वैल्यू यहाँ पर डाल देता हूँ, इसको यहाँ पे रख देता हूँ, इसको नीचे लेके आता लाइक दिस, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, दोनों में ऐसे ही बस देखने का ओरिएंटेशन चेंज हो गया होता। जहाँ यहाँ पे 0 आपको दिख रहा है ताकि हम सेपरेट कर सके इस साइड, वहां पे आपको यहाँ पे 0 दिख रहा था, ऊपर नीचे ऐसे दिख रहा था। ओके, सेम है, सिर्फ एक्सिस चेंज हुआ है। बेसिकली मेरा दिखाने का मोटो यहाँ पे क्या है, ये जो अपना 0 वाला लाइन है, ये जो 0 वाला लाइन है अपना, ओके ना, सिर्फ जब हम बात करते हैं सेल्स की, जब हम सिर्फ और सिर्फ सेल्स की बात करते हैं, लेट्स से इफ आई रिमूव दिस इन वन से ओनली सेल्स, तो सेल्स क्या है देखो, 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक का पूरा यहाँ पे क्या है, प्लॉट है, प्लॉट हो चुका है देखो। और ऑब्वियसली सेल्स है ना ये, सेल्स तो सेल्स कैसे हो रहा है, जैसे जैसे आप ऊपर ऊपर बढ़ रहे हो सेल्स की वैल्यू बढ़ रही है, और जिसने जितना सेल्स का कंट्रीब्यूट किया उसका उसका ऐसे दिखाया गया। हर एक वैल्यू का। ओके, मुझे यहाँ पे कंपेयर क्या करना है, कंपेयर मुझे ये करना है कि भाई अगर कोई वैल्यू सेल्स हो रही है तो मुझे ये जानना है कि प्रॉफिट का कैसा है। ओके, कि प्रॉफिट कैसे वर्क कर रहा है। सो सेल्स का एक वैल्यू होगा, ओके, एक्स एक्सिस में सेल्स का एक वैल्यू होगा, ऐसे करके ऊपर जाएगा, और वाई में क्या होगा, प्रॉफिट का। तो इस पर्टिकुलर डेटा ने, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने जो भी सेल्स का वैल्यू अचीव किया है, जो भी सेल्स का वैल्यू अचीव किया है, उसका मुझे क्या है, प्रॉफिट यहां से ना, तो उसका प्रॉफिट जहां पे भी रहेगा उसका प्रॉफिट यहाँ पे। नॉर्मली इसको इस तरह से देखो, जब हम लाइन चार्ट या फिर कोई भी वैल्यू प्लॉट करते हैं, जब हमारे पास में एक्स और वाई दोनों इनपुट होता है, तो क्या होता है, जैसे एक्स का पकड़ लो 2 है, ये 4 है, 6 है, 8 है, इसका क्या है, लेट्स से
10, 18, 30, 22, इस तरह से अगर कुछ प्लॉट है 22 ये चीज करेगा 22 एंड लेट्स से 30 रैंडम वैल्यूज है। अगर ऐसे कुछ वैल्यूज है तो होता क्या है, हम क्या करते हैं एक्स वैल्यू में, एक्स एक्सिस पे टू कहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा, तो एक्स एक्सिस में टू है ना, तो टू कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये इसका ऐसे इस तरह से इसका टू का ये लाइन है। और वाई में क्या है 10, तो 10 कहाँ पे, यहाँ पे 10। अच्छा 10 यहाँ पे, तो ये हो गया उसका प्लॉट। वैसे ही दूसरा प्लॉट है 4, तो 4 यहाँ पे है, तो ये 4 का लाइन है एक्स एक्सिस का। वाई का क्या है 18, 18 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पकड़, तो ये प्लॉट है ऐसे। ओके, तो जब आप वैल्यू देखोगे तो ऐसे हर एक वैल्यू एक्स और वाई दोनों के कॉम्बिनेशन की वैल्यू यहाँ पे आपको दिखेगी ऐसे। इससे पता क्या चलता है आपको, पता ये चलता है पता ये चलता है कि अगर ए प्रोडक्ट है, अगर ए प्रोडक्ट है उसका मैं दो चीज में लिखता हूँ, लेट्स से सेल्स और प्रॉफिट। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू ऑन बेसिस ऑफ डेज, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे करके वैल्यू है। लेट्स से ए प्रोडक्ट का जब हम बात करें तो फर्स्ट डे में सेल हुआ था 10, कितने सेल होते उसके 10,000, या फिर लेट्स से 10 रुपीज का सेल्स हुआ था। उसमें से प्रॉफिट कितना कमाया मैंने, से 5 रुपीज कमाया। दूसरे दिन में क्या हुआ 20 हो गया, तो क्या हो गया उसका 10 रुपीज प्रॉफिट हो गया। बाकी दिन में क्या हुआ 5 रुपए हो, तो उसको आधा हो गया, लेट्स से 2 समथिंग, दो ही का मैंने कमाया, 2 रुपए समथिंग। ओके, ऐसे करके मैंने रैंडम मैनेजर पे प्लॉट कर ही देते ताकि मैं उसे मार्क कर सकूं। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल 15 हुआ। ओके, 7 रुपए, 7.5 समथिंग पकड़ लो। 5 रुपए आधा ले रहा हूँ, हर एक चीज का मैं आधा कर रहा हूँ। लेट्स से यहाँ पे 30 हुआ है तो 15। ओके, लेट्स से यहाँ पे 12 हुआ है तो 6। यहाँ पे 7 वाले को लेते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, लेट्स से 30 करते हैं, फिर से रिपीट। अच्छा दिन था, ओके तो 15। लेट्स से ऐसे कुछ वैल्यू हुई है। अब ये कॉलम क्या है सेल्स का, ये कॉलम प्रॉफिट का है। मुझे कंपेयर क्या करना है, कंपेयर मुझे ग्राफ में इस तरह से करना है, स्कैटर प्लॉट पे। मुझे कंपेयर ये करना है कि मुझे जानना है कि सेल्स हो रहा है तो प्रॉफिट कैसे परफॉर्म कर रहा है। ओके, सेल्स हो रहा है तो प्रॉफिट कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस पे सेल्स रख दूंगा। सेल क्या है फर्स्ट 10 है, ठीक है। मैं इसे क्या करता हूँ थोड़ा सा, इसको जरूरत है ना भी, आप इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि मैं बता सकूँ। ओके एक सेकंड, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्लॉटिंग नहीं समझोगे तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। ओके, तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दैट मच ऑफ टाइम। राउंड फिगर कर रहा हूँ इनको मैं, नथिंग अदर देन दैट। ओके, सो नाउ वी हैव वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, अभी ग्राफ क्रिएट करेंगे। ओके ये है अपना एक्स एक्सिस, ये है अपना वाई एक्सिस। वाई में क्या रखेंगे, तो म्यूट पे चले। ऐसे क्यों हुआ। ठीक है, देखते क्या हुआ।
ओके, सो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं कि भाई सेल्स जो हमारा सेल्स, वी आर सेइंग दैट सेल्स कंपेरेटिव टू प्रॉफिट हमें देखना है। ओके, सो व्हाट वी विल डू, विल फर्स्ट प्लॉट मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यूज। अब मिनिमम से पहले क्या करेंगे, सेल्स को अगेन मिनिमम से हम मैक्सिमम में इसको अरेंज करेंगे। तो अगर इसे अरेंज करोगे तो आपको पता चलेगा कि मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 10 है, सॉरी 5 है, 5, 10 एंड लाइक दैट, क्योंकि मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ बढ़ता जाएगा। और या फिर कोई भी वैल्यू अगर प्लॉट भी करना विदाउट दैट ऑल्सो कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे 10 पकड़ लेते हैं अभी। लेट्स से 10 कहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 2 3 करके आएगा ना, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे प्लॉट होंगे। यहाँ पे 1 2 3, हम क्या करते हैं, 5 5 के हिस्से से उसे ब्लॉक ये कर देते हैं, पॉइंट कर देते हैं। इट्स यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 कर देते हैं, यहाँ पे 20 कर देते हैं, यहाँ पे 30 कर देते हैं एंड एक्स्ट्रा 40 कर देते हैं। सेम गोज फॉर हियर, 5 10 15 20 एंड 25 एंड 30। 30 से मैं 5 का नहीं कर रहा था, बट ठीक है, नहीं कर दे चलो। ओके, अब हम प्लॉट करते हैं। अब सेल्स के अगेंस्ट हमें प्रॉफिट देखना, तो सेल्स का मैं वैल्यू प्लॉट करूंगा पहले। तो लेट्स से 10 सेल्स है, तो 10 अगर सेल्स है यहाँ पे, अब ये उसका लाइन है सेल्स का। इफ दिस इज अ लाइन फॉर 10 सेल्स, व्हाट इज द प्रॉफिट ओवर हियर, 5। I'll put it like this. This will be your mark. Okay, this will be our mark. This one. Again, next क्या है, 20 है, 20 का 10 है, तो 20 यहाँ पे है, 10 कहाँ पे, somewhat over here. कलर दूसरा लेता ताकि वो ब्लू ब्लू मिक्स ना हो, ग्रीन कर देता हूँ, दिस वन। और यहाँ पे ये यहाँ पे 5 है, फिर 2 है, 5 है तो उसका क्या है 2, समवॉट यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे 15 7, अच्छा समवेयर यहाँ पे 15 आएगा, उसका यहाँ पे 7 यहाँ पे आएगा। 30 15, 30 है, 15 समवॉट यहाँ पे, like this. 12 6 यहाँ पे कहीं तो भी होगा, और उसका एग्जैक्टली यहाँ पे होगा। 10 30 15 30 एंड 15, सो 30 यहाँ पे, अगेन 15 यहाँ पे, एक और इस पे आ जाएगा समवॉट, इसी पे दूसरा एक ऐसे प्लॉट हो जाएगा। अब आपको इससे क्या पता चला, चार्ट में, चार्ट में ये पता चलता है कि भाई जब मैं यहाँ पे प्लॉट पे देख रहा हूँ, सो ओवरऑल आई कैन सी दैट मेरे वैल्यूज, ओके, जितने भी मैं सेल्स कर, देखो ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है, देखो इफ आई सी ट्रेंड, इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस, मीन्स मेरा सेल्स बढ़ रहा है। जैसे मेरा सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। हायर वैल्यू के लिए हायर प्रॉफिट मिल रहा है, ओके, लोअर सेल्स के लिए मुझे लोअर प्रॉफिट मिल रहा है, बट ओवरऑल क्या है, बढ़ रहा है। तो रिलेशनशिप क्या है बिटवीन बिटवीन प्रॉफिट एंड सेल्स, इट सिंपली सेज दैट यस इट इज हैविंग अ पॉजिटिव, पॉजिटिव है, और सही में पॉजिटिव है। कहीं पे भी मुझे नेगेटिव का फेस नहीं करना पड़ रहा है। यही चीज, अगर यही चीज कहीं ऐसा हो जाए कि भाई यहाँ पे 30 है, यहाँ पे -15 आ जाए, गलती से -15 आ जाए, ओके, कुछ की रीजन कैसे, तो यहाँ पे ये सेल्स क्या होगा, इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस, वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा -15, मतलब नीचे, नीचे के यहाँ पे कहेगा, तो क्या होगा, वो सडन यहाँ आ जाते हैं, वैसे नीचे आते हुए दिखेगा ऐसे, ये यहाँ पे आ जाएगा एक वैल्यू। तो यहाँ पे मुझे पता क्या चलता है, व्हेन सेल्स इज स्टिल गोइंग अपवर्ड, बढ़ रहा है, स्टिल इफ सेल्स इज इंक्रीमेंट बट द प्रॉफिट इज डिक्लाइनिंग, यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेंड मेरा नीचे जा रहा है, नेगेटिव ट्रेंड। ट्रेंड भी पता चलता है मुझे, पैटर्न भी समझ में आता है उसमें। दूसरा, विद दैट, जैसे ट्रेंड और पैटर्न बोला मैंने, उसके साथ में मुझे ये भी पता चलता है कि सेल्स और प्रॉफिट का स्ट्रेंथ कैसा है। स्ट्रेंथ मतलब क्या, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे एक एग्जांपल पकड़ लो, 2 3 2 3 4 5 6, अब इसका स्क्वायर देखो आप, 4 9 16 25 36। इफ आई हैव टू प्लॉट दिस वैल्यूज ओवर हियर, तो आपको कैसे दिखेगा पता है क्या ये? मतलब 5 अगर यहाँ पे है तो उसका जो भी वैल्यू रहेगा, सॉरी 5 नहीं, 2 3 ऐसे बढ़ते जाएगा यहाँ पे, तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा, देखो ट्रेंड ये इस तरह से दिखेगा, ऐसा, लाइक दिस, ओके, एक्सपोनेंशियल। ओवरऑल आप इसका ट्रेंड देखोगे तो कुछ इस तरह से होगा,
अगर मैं इसे लीनियर बेसिस में बात करना चाहूँ तो इट वुड बी लीनियरली लाइक दिस, ये इस तरह से लाइन होगा और इसके आसपास ये ऐसे प्लॉट होगा, देखो ये ऐसे प्लॉट होंगे इस तरह से। वेयर एज अगर कोई भी वैल्यू जिसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको देता हूँ 2, 15, 3, 150, 4, 8, 5, 1, 6, 70। अब मैं अगर इसे प्लॉट करूंगा ना इसे, तो कहीं एक जाएगा, कहीं एक यहाँ पे, इसका प्लॉटिंग में कुछ यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे एकदम अजीब तरीके से पैटर्न। तो मैं अगर इसमें लाइन भी ड्रॉ कर दूं कोई लीनियरिटी का, तो इट विल बी लाइक दिस। दैट मीन्स दिस लाइन, द ट्रेंड ओवर हियर, या फिर ये जो लाइन है आपका, जो एक लीनियरिटी की बात करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू दिस देयर इज नन ऑफ अ वैल्यू विच इज फॉलोइंग दिस। यहाँ पे क्या है, कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं जो इसको फॉलो कर रहा है, वेयर एज यहाँ पे फॉलो हो रहा है। इससे पता क्या चलता है, बिकॉज ये प्लॉट कैसे हुआ है, बिकॉज ऑफ एक्स एंड वाई, ये भी प्लॉट एक्स एंड वाई की वजह से हुआ है। तो अगर आपका एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप, स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं, रिलेशनशिप अगर अच्छा है, तो क्या होगा, लीनियर लाइन के आजू बाजू में वो प्लॉट ज्यादा होंगे। Whereas, अगर उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है तो क्या होगा, आपको कुछ इस तरह से, स्ट्रेंथ है तो कुछ इस तरह से, स्ट्रेंथ ही नहीं है तो क्या है, इट विल बी हैविंग वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज विच विल नॉट फॉलो दैट लीनियरिटी। अब क्वेश्चन ये होता है कि फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि अगर ये एक मैं ड्रॉ करता हूं, लेट्स से इफ दिस इज योर लाइन, अब इन दोनों तीनों को आप कंपेयर करो, यहाँ पे इन तीनों में आप कंपेयर करके देखो तो आपको पता चलेगा कि भाई जो लाइन यहाँ पे वैल्यूज हमने पॉइंट करके रखी है, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स और वाई के बीच में स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक कौन सा है, कैसे डिसाइड होगा बताइए। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। गाइस, ए वाला स्ट्रॉन्ग रहेगा। ए वाला। ओके सी वाला वीक। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस, सी वाला बी क्या है, इज इट ऑल्सो वीक और इज इट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग? सर वीक। ओके, सबका वीक पे एग्री है? यस सर। स्ट्रॉन्ग, वीक और होता है मॉडरेट, ये तीन होते हैं। अब बताओ कहां पे लगता है आपको ये? मॉडरेट मॉडरेट मॉडरेट। मॉडरेट। ओके, देखो यहाँ पे कैसे डिमिनर चेंज हो गया, इट वाज वीक एंड इट वाज, बिकॉज हमारे पास दो ही ऑप्शन था उस समय। अभी लेकिन क्या हो गया, जब बात मॉडरेट की आ जाती है तो कंफ्यूजन हो जाता है। होता क्या है, स्ट्रॉन्ग को चलो हम बोल देंगे और वीक को कंसिडर कर लेंगे, बट जब बात आती है ना कि डिफ्रेंशिएट करें वीक और मॉडरेट में, तो चीजें हो जाती है सब्जेक्टिव। क्या हो जाती है ये चीजें? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, बेस्ड ऑन पर्सपेक्टिव, बेस्ड ऑन वंस पर्सपेक्टिव इट मे वैरी। जैसे किसी को देखने से कोई रंग कुछ अलग दिखता होगा और किसी के देखने से कुछ और। जैसे अब रेड कलर बोलो, अब रेड कलर में वेरिएंट बहुत है, चेरी रेड है, एप्पल रेड है एंड सो रेड, मेरे तो रेड एक ही है। बट एनी हाउ होता क्या है, इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग। वैसे ही क्या होता है, अगर पॉइंट आप देखोगे डेटा सेट में, तो पॉइंट आपके हिसाब से हो सकता है कि शायद ये वीक हो, किसी और के हिसाब से हो सकता है ये मॉडरेट हो। ओके, क्या पता कोई बोले स्ट्रांग भी हो। अगेन आप उसको तो बोल नहीं सकते कि नहीं भाई तू गलत है, अगर गलत हो प्रूफ करो। चलो स्ट्रांग नहीं है आपके हिसाब से, लेकिन कोई बोलेगा वीक है, कोई मॉडरेट है, तो प्रूफ कैसे करेंगे? बिकॉज ऑफ दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्टिव डिटेल्स, जब हम बात करते हैं किसी सब्जेक्टिव पे, तो इट डजंट हैव एनी प्रॉपर बेस
टू डिसाइड ऑन दैट। तो इसको क्या किया है, इसको हमने स्ट्रेंथ वाइज डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ हमने इसे क्या है वैल्यूज के बेसिस में डिवाइड किया है। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग और लेट्स से स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, इट्स आर वैल्यू, इट्स आर वैल्यू। आर वैल्यू क्या है, इट्स अ कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इसे हम कहते हैं। इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, अभी ये जरूरत नहीं है। Coefficient of correlation. Coefficient of correlation ranges from -1 to +1. Okay. Now, अब इसको अगर मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊं, तो ठीक है, काम करते वापस स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैं आपको एक यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ कुछ चीजों को। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इन दोनों के बीच में इंसर्ट स्कैटर प्लॉट, ये देखो स्कैटर प्लॉट ऐसे निकाल दिया। अब ये स्कैटर प्लॉट एक है अपने सामने एक कंपैरिजन करने के लिए, और फिर क्या करता हूँ अगेन इसी के साथ में मैं इसका भी निकाल देता हूँ। यहाँ पे रख देता हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन ऐड करते हैं, और इसमें भी ऐड करते हैं ट्रेंड लाइन, राइट। हाँ, ओके। अब मुझे बताओ ये मॉडरेट है या वीक है, और ये बताओ ये स्ट्रांग है या वीक है। फिगर है, फिगर भी बताओ। फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्ग. Strong way, first one. Okay, so pretty obvious. It seems that this is strong one and this is weak one. Weak. Now जैसे मैंने कहा था तीन हिस्सों में, अब होता क्या है when we talk about the strength, we are talking about x and y. We are saying that the strength between x and y relation. Over here you can see that x और y, क्योंकि देखो ना strong, strong मतलब क्या, इसका आप स्क्वायर कर रहे हो, पावर ना स्क्वायर कर रहे हो, तो उसके से क्या इसमें रिलेशनशिप अच्छा खासा है। Why? Because it is following its relationship. It is strongly related. This is related strongly. Those are values which are strongly related. But whereas यहाँ पे देखोगे, it does not have any that much of relationship. It does not have. It is very randomly occurred, or let's say very random values are there in between them. तो ऐसे केस में जब कभी भी आप बात करो, जब कभी आपको पूछा जाएगा स्ट्रेंथ के बारे में, remember that when we are asked about strength, we always should discuss about coefficient of correlation. सो अगर मुझे इन दोनों कॉलम के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है तो कैसे होगा, देखो इज इक्वल टू कोरिलेशन CORR कोरिलेशन दिस सेल फर्स्ट कॉमा दिस वन, इन दोनों के बीच में निकालना है, एंटर करो। यस ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा था कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू है ये रेंज करती है -1 से 1। मतलब अगर किसी की वैल्यू 0.97 है मतलब क्या है, इट इज वेरी क्लोज टू 1, इट इज वेरी क्लोज टू 1।
दैट मीन्स यस इट इज स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। अब अगर इसकी भी वैल्यू चेक करते हैं, इस वाले की, विल टेक ओवर दिस आल्सो, आई टेक दिस वन, बट यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। (0.06) ये किसके करीब है? -1 से 0 और 1, -1 टू मतलब बीच में 0 भी तो ना, तो नियर टू 0 है ये, मच मोर क्लोजर टू 0। 0.5 नहीं है ये क्या है? 0.06 है। इट्स वेरी मच क्लोजर टू 0। दैट मीन्स इट इज हैविंग, इट डज नॉट हैव एनी रिलेशनशिप। आप इस लाइन को कुछ इस तरह से ले लो, आप इस लाइन को कुछ इस तरह से ले लो, या किसी भी तरह से निकाल लो इसमें ट्रेंड लाइन, या किसी भी तरह का आप फाइंड आउट करना चाहोगे, वो कभी भी आपको कोरिलेशन कुछ बताएगा नहीं। So whenever you have any value, correlation की value, whenever you have any correlation value which is equal to, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ strong के लिए, if your x value, x यहाँ पे आप कंसिडर कर लो जो आप correlation की वैल्यू लेके आ रहे हो, if it is greater than or equal to 0.85, if its value is 0 greater than or equal to 0.85, it is called strong correlation. If its value is less than or equal to 0.40, less than or equal to 0.40, it is called weak. और इन दोनों के बीच में 0.85 से, अब x में लिखता हूं यहां पे, इससे ओके अगर ये छोटा है, x से अगर छोटा है, और अगर ये 0.40 से बड़ा है, तो क्या होगा? वो मॉडरेट। इज इट क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. इससे होता क्या है, ये जो वीक और मॉडरेट के बीच में कंफ्यूजन होता है, किसी के लिए हो सकता है शायद ये मॉडरेट हो, तो ये जो कंफ्यूजन है सब्जेक्टिव से हटके ये हो जाता है ऑब्जेक्टिव। ओके, सब्जेक्टिव से हटके ऑब्जेक्टिव हो जाता है। सो रिमेंबर दैट, बिकॉज ओवर हियर यहाँ पे क्या है, जो आपकी वैल्यूज है, ओके जो 0 है उसका कुछ मीनिंग है, यहाँ पे 1 का भी मीनिंग है, एंड इट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आपको लग रहा होगा क्या माइनस में आता है? आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी देखो। स्क्वायर का तो नहीं आएगा ना? हाँ, स्क्वायर का से पॉजिटिव ही आएगा। लेट्स से इसका मैं करता हूँ क्यूब, और इनको दे देता हूँ मैं, तो यहाँ पे -1 कर देता हूँ मैं, ठीक है, कोई नहीं। ये देखो नेगेटिव भी आता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो, जब कभी आप ग्राफ निकालोगे ना, तो ग्राफ में आपको जरूरी नहीं कि हर बार पॉजिटिव है। ओके, हो सकता है कि शायद कभी आपको ग्राफ कुछ इस तरह से है कि जहां पे स्टार्टिंग से नीचे नीचे आता जाए वैल्यू, नीचे नीचे, पर इसका मीनिंग ये थोड़ी होता है कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप नहीं है, नेगेटिव है ना, जैसे लॉस है। इसके अलावा एग्जाम्पल पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी में माइलेज एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अगर आपका जैसे एक्स एक्सिस में पकड़ लो कुछ फैक्टर्स है, स्पीड, कुछ पकड़ लो पावर, सीसी पकड़ लो उसे, और पकड़ लो वेट,
ना मुझे बताओ, अगर यहाँ पे y पे आपका एवरेज वैल्यू है, मुझे बताओ स्पीड बढ़ने से क्या होता है एवरेज का? कम होता है। तो जहां पे सबसे कम आपका स्पीड रहेगा सबसे हाई एवरेज रहेगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा नीचे नीचे आता जाएगा। करेक्ट? अगेन सीसी 50 सीसी, जिसकी सीसी है 50 सीसी की यहाँ पे, और जैसे जैसे आपका सीसी बढ़ता जाएगा उसका और एवरेज कम होता जाएगा। वेट, आप गाड़ी पे जितना वेट दोगे क्या होगा, जहां पे अच्छा मिनिमम वेट पे उतना था, अब यहाँ पे जितना वेट बढ़ता जाएगा उतना, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मली क्या होता है जब सेल्स होता है, सेल्स अगर बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी क्या होता है, बढ़ रहा होता है। तो चार्ट कैसा होना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस, आइडियल सिनेरियो ऐसे, सेल्स है यहाँ पे बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी मेरा बढ़ रहा है, आइडियल सिनेरियो। बट अगर वो उल्टा हो जाए तो क्या होगा, इस तरह से कि भाई सेल्स बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ पे निगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, बट इसका मीनिंग ये नहीं होता है निगेटिव मतलब क्या हो गया, अरे यार तो बहुत ही वीक है। नो, डोंट थिंक लाइक दैट। निगेटिव मतलब क्या है, पे सिर्फ आपको डायरेक्शन बता रहा है। पॉजिटिव मतलब क्या है, वो ऊपर जा रहा है ट्रेंड। नेगेटिव मतलब क्या है, नीचे जा रहा है। बट द वैल्यू 0.97 एंड दोज वैल्यू दोज रिमेन सेम। ये सब डायरेक्शन है, नेगेटिव पॉजिटिव। स्ट्रेंथ क्या है 0.97, किसके करीब है, 1 के करीब है, -1 के, सिर्फ डायरेक्शन के रिलेटेड है। सो इट्स स्ट्रांग ओनली। 0 के होगा पास में तो ही वीक, या फिर उसके मॉडरेट वैल्यू के रेंज में उसमें होगा। अदरवाइज -1 है या 1 के करीब रहेगा तो स्ट्रांग ही है, बस क्या है उसका डायरेक्शन चेंज है, ट्रेंड चेंज है। इज इट क्लियर गाइस? यस यस Yes, sir. हाँ, इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं हम? वाई? बिकॉज सी, यहाँ पे जब मैं लेके आऊंगा ना भी आपको, देखो मैं प्रॉफिट उठा के यहाँ पे रखता हूं, मैं पुट ओवर हियर, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो। देखो ये आपका जो जीरो लाइन है ना, ये वाला, ये प्रॉफिट है, सॉरी सेल्स है यहाँ से। अब देखो सॉरी प्रॉफिट है, हाँ सेल्स यहाँ पे। देखो सेल्स बढ़ रहा है, सेल्स क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट बेसिस पे बढ़ रहा है। तो क्या होना चाहिए आइडियली, आइडियली सब जगह ऐसा होना चाहिए था, आइडियली सिर्फ एक ही जगह पे ऐसा होना चाहिए कि भाई मेरा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। बट क्या ये फॉलो हो रहा है? देर आर सम वैल्यूज विच आर मूविंग टूवर्ड्स नेगेटिव। जीरो है ना, जीरो के लेफ्ट साइड आप यहाँ पे जाओगे तो प्रॉफिट क्या हो रहा है, लॉस में कन्वर्ट हो रहा है। जीरो के राइट साइड जाओगे यहाँ पे प्रॉफिट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, वैल्यूज। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर यस सर। ओके, अब मुझे ये एक बात बताओ, अगर मुझे ये जानना है कि भाई कौन से कैटेगरी में सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आई सिंपली put the category from here. Something went wrong. Please say. I simply tag the category over here. I'll put it over here. कहाँ गया कैटेगरी, वैल्यूज में नहीं चाहिए, लेजेंड्स में चाहिए। इससे मुझे एक चीज ये तो पता चल गई कि जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, तो राइट साइड यहाँ पे प्रॉफिट की, यहाँ पे लॉस की बात हो रही है। तो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस या फिर टेस्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते तो ये तो पता चलता है कि भाई लॉस के कंसर्न में, क्योंकि अभी कैटेगराइज हो गया ना, तो ऐसे कुछ वैल्यूज है जो टेक्नोलॉजी के हैं। अच्छा, मैं इनको हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, देखो अब आपको रिलेशन तो पता चल गया। अब मुझे ये बताओ, इस वैल्यू को रीड करके और इस वैल्यू को रीड करके आपको क्या इंफॉर्मेशन गेन हो रहा है, बताओ बताओ गाइस। सेल्स हो रहा है लेकिन सेल तो प्रॉफिट बढ़ नहीं हो रहा रहा है है। लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस में जा रहा है। हाँ वो ठीक है ना, लेकिन पर्टिकुलरली इस वैल्यू को और इस वैल्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप आपको पता चल रहा है, वो बताओ। सेल्स प्रॉफिट के बारे में बताना है, लेकिन पर्टिकुलरली इस फील्ड को, इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट को और इस डेटा पॉइंट के बारे में मुझे बताइए। पहले ए के बताइए और फिर बाद में बी के बारे में बताइए। सर ए वाला ज्यादा ही नेगेटिव में जा रहा ज्यादा नेगेटिव में? है। तो ये क्या है फिर, ये कौन सा नेगेटिव काम है? ज्यादा से लॉस कम हुआ है ये में। लॉस लॉस कम हुआ है? हाँ ए में।
कंपेयर टू बी। ए में लॉस कम हुआ है, ओके, और यहाँ पे लॉस ज्यादा हुआ है। और किसी कुछ कहना है? ऐड करो, ऐड करो। सर ए का सेल्स ज्यादा है, लॉस कम है, बट बी का सेल्स भी का मतलब जितना सेल्स है लॉस ज्यादा है उस हिसाब से। ओके, एनी अदर ऑब्जर्वेशन? एनीवन हु वांट टू ऐड समथिंग? इसको ऐड करना है कुछ? दिस इज वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, ये सही है। उसका रीजन बता दो। देखो देखो, जब आप लेफ्ट साइड में आ रहे हो, यू आर ऑलरेडी मूविंग टुवर्ड लॉस। जब लेफ्ट साइड में आ रहे हो ना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि भाई ये जो इतना ऊपर वैल्यू आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है? ये सेल्स का है ना। इट सिंपली सेज दैट you have a huge, or let's say there is a huge amount of sales. इसका जो सेल्स है, प्राइस, वो बहुत अच्छा है। सेल्स प्राइस बेसिकली एक पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, सेल्स प्राइस अच्छा है। तो जब आप 20, 23 या जो कोई भी वैल्यू आपका उतना 1000 का जब आप सेल्स करते हो, तो उसमें आपको कितना मिल रहा है? समवॉट लॉस ऑफ लेट्स से 1000, 2000 या जो कोई भी आपको उतना फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, ओके, हो सकता है शायद कुछ रीजन की वजह से हम उसे चेंज करें। बट यहाँ पे आप देखते हो ना, तो यहाँ पे क्या है, बड़ा अजीब सा आपको एनालिसिस करने को मिलेगा। यहाँ पे सेल्स कितना है? देखो 5000 के अंदर है, 5000 भी नहीं आते, 4000 समथिंग है। लेकिन उसमें लॉस देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, उतना ही लॉस। अच्छा, यहाँ पे नहीं है बट उतना ही लॉस, या करीब उससे ज्यादा लॉस, ज्यादा ही लॉस हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा लॉस हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जाओगे तो -6 के करीब जा रहे हो ना। 4000 सेल है और लॉस कितना है? 5000 का है। कैसे हो सकता है ये यार? Isn't it? सर फिर से एक बार बता दिए। देखो, आप यहां से कहां जा रहे हो? लॉस की तरफ जा रहे हो ना, लेफ्ट साइड, नेगेटिव वैल्यूज की तरफ जा रहे हो। अब नेगेटिव वैल्यू किसका है? प्रॉफिट का बता रहा है। सो फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि ये समथिंग 5000, जो भी वैल्यू 5000 के नीचे, यहाँ पे सेल्स कितना हो रहा है उसका? 5000 भी नहीं हो रहा है, 4000 समथिंग जो भी वैल्यू हो रहा है। इसका मैं एग्जैक्ट वैल्यू आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे, इफ आई पुट हो, देखो ये देर इज अ प्रॉफिट जो नेगेटिव में -6000 समथिंग, -6599। सेल्स कितना है? 4499। ये वाला डेंजर है या ये वाला डेंजर है? बता। हम्म बी। बी वाला बी सर, वाला। क्योंकि पर बी वाला। प्रोडक्ट पे वहां पे ज्यादा लॉस हो रहा है। एग्जैक्टली तो हमको ये भी ध्यान रखना है, चार्ट में सिर्फ ये नहीं आना है कि अच्छा चार्ट में देख लिया सबसे हाईएस्ट पे कौन सा वैल्यू है, वैसा नहीं होता है। चार्ट में जब एनालिसिस करते हैं तो नंबर्स जो होते हैं ना, वो हमारे फैक्ट्स होते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो हमें सब इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। सो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हाँ भाई टॉप में वैल्यू आ गया, वाह भाई सबसे बढ़िया है। ये कब अच्छा है? जब यही चीज इस प्रॉफिट के राइट साइड में पॉजिटिव में, सेल्स भी अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है, यहाँ पे अच्छा लगता है। और जैसे आप इसको नेगेटिव वैल्यू में लेके आओगे, सो ये भी डेंजर है और ये भी डेंजर है। ऑल्दो कंपैरेटिवली ये ज्यादा डेंजर, जबकि ये नीचे यही पे देखोगे तो यहाँ पे क्या रीड करोगे आप? इसका सेल्स कम है, प्रॉफिट भी कम है। यहाँ पे क्या है? सेल्स ज्यादा है, प्रॉफिट है। यहाँ पे उसका देखोगे तो भाई यहाँ पे सेल्स तो कम ही है लेकिन लॉस तो और भी ज्यादा हो रहा है। सो किस पोर्शन के साइड हो, किस पैरामीटर के आप साइड में हो, किस वैल्यू को आप बाइफरकेट करके देख रहे हो, इट हैज वेरी मच इंफॉर्मेटिव डिटेल्स इन दैट। ओके, वो देखना, वो नंबर बहुत जरूरी होता है उसे आइडेंटिफाई करना। सो ये तो पता चल गया है भाई, ये जो है, जो ये घमासान काम कर रहा है यहाँ पे, ये टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। इतना तो हमें पता चल गया है। ठीक नाउ, अगर आपको उसमें ये भी जानना है कि भाई इंस्टेड ऑफ ओनली सब कैटेगरी, मुझे जानना है कैटेगरी, आई वांट इट बेस्ड ऑन सब कैटेगरी, तो कुछ नहीं करना है, इस चार्ट पे आ जाना है, फिर से सेलेक्ट करो इसको। इसको मैंने विजुअल यहाँ पे हटा दिया, शायद विजुअल पे आता है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे जो हमने कैटेगरी लीजेंड में रखा है, इसे क्या कर दो थोड़ा सा और डेप्थ में आने के लिए, सब कैटेगरी उठा के यहाँ पे लेजेंड में डाल दो, यहाँ पे। तो आपको, और देखो ये कहाँ पे गया? अभी यहाँ पे, ये तो एक्सेसरीज करके देखो यहाँ पे,
ये एक्सेसरीज है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और एक्सेसरीज, सॉरी कलर में देखो, ये कलर में मैच नहीं हो, मशीन्स है, मशीन्स, ओके मशीन है, सब कैटेगरी मशीन है। मशीन में कौन सा है फिर देखना है तो उसे और बाइफरकेट करना पड़ेगा। ये किसका है भाई? ये मशीन, ये भी मशीन का ही है, मतलब दोनों मशीन से रिलेटेड है। ये कौन सा है? ये भी मशीन, मतलब मशीन जो सब कैटेगरी है, दैट कैटेगरी इज मच मोर लायबल फॉर हैविंग ह्यूज लॉसेस, ओके ह्यूज लॉसेस। ये भी यहाँ पे मशीन से, ये भी मशीन से, ये भी मशीन से। सो ओवरऑल आप देखोगे कि हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे चीजों को अच्छे से वैल्यूज को समझ सकते हैं, मतलब उसे डिग कर सकते हैं अंदर अंदर। नॉर्मली क्या होता है ना, बहुत बार कंफ्यूजन ऐसा होता है कि सर हम जब डेटा हमारे पास में आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, स्टेप्स कैसे लेने चाहिए और क्या एनालिसिस करना चाहिए, कैसे पता चलेगा, जैसे आप यहाँ पे बता रहे हो कि इतने डेप्थ में जाके, बट क्या ये हर बार पॉसिबल है और हमें कैसे समझ में आएगा कैसे करना है? सी देखो, मैं आपको सिंपल इसका एक डेटा देता हूँ। आप पहले तो आपको ये समझना है कि आप चार्ट, जो भी आपके पास में चार्ट है उसमें से चार्ट कौन सा चूज करना है। पहले चार्ट कौन सा है, फिर विजुअल कौन सा चूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वंस यू डिसाइड द चार्ट, अब चार्ट जैसे मैंने कहा था हर एक का कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, कुछ ट्रेड्स होते हैं जो उसके बेसिस पे, जैसे अभी हमने यहाँ पे स्कैटर प्लॉट चूज किया है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको स्कैटर प्लॉट में, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। यू विल गेट ओवर हियर ट्रेंड, यू विल गेट ओवर हियर पैटर्न, यू विल गेट ओवर हियर स्ट्रेंथ। ये तीनों चीजों का किसके साथ मिलेगा आपको? एक्स और वाई, दो कॉलम के बीच में। अगेन मैं इसमें लेजेंड ऐड कर सकता हूं तो क्या होगा, मैं तीन कॉलम को भी वर्क कर सकता हूं। सो व्हेन यू हैव टू वर्क विद रिस्पेक्ट टू 2 or 3 कॉलम्स एट अ टाइम, ऑब्वियसली गो फॉर स्कैटर प्लॉट। मल्टीवैरिएट चार्ट्स के पास में जाइए, ओके लाइक दैट यू हैव टू डिसाइड उसमें भी क्या करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अब यहाँ पे दो, आप यहाँ पे क्या है, दो नंबर्स, हम किस पे काम कर रहे हैं, एक प्रॉफिट भी न्यूमेरिकल डेटा है, सेल्स भी न्यूमेरिकल डेटा है। हम दो न्यूमेरिकल डेटा को किससे बाइफरकेट कर रहे हैं? एक कैटेगोरिकल डेटा से बाइफरकेट कर रहे हैं। ओके सो वी आर फाइंडिंग आउट रिलेशनशिप्स। ओके एक सेकंड में चार्जर का बटन ऑन करता हूं, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके सो इस तरह से, ओके नाउ कभी भी आपको कोई भी डेटा सेट दिया जाता है ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि बस चल दिए ढूंढने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं करना है, आपको ऑब्जेक्टिव बनाना था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सैंपल सुपर का जो डेटा है, ऑर्डर्स करके जो टेबल है, अब इस ऑर्डर्स में आपको करना क्या है? ओके आपको एनालिसिस करना है, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। आपको बनाना पड़ेगा, फिर आपको दिया जाता है ऑब्जेक्टिव, दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव के बेसिस में आप कभी भी एनालिसिस करते हो, ब्लाइंडली आंख बंद करके सब कुछ चीजें नहीं एनालिसिस करते जाते। ओके ऑब्जेक्टिव में क्या डिसाइड होता है? आपको सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है। अब सेल्स मतलब क्या हुआ? ऑब्वियसली सेल्स के साथ में आपके प्रॉफिट के डिटेल्स आएंगे, आपके लॉसेस के डिटेल्स आएंगे, आपके क्वांटिटी, सब चीजें आ जाएगी सेल्स के साथ में। वहां पे लेकिन कस्टमर सेगमेंटेशन की जरूरत नहीं आएगी। ओके वहां पे क्या है, सिर्फ नंबर न्यूमेरिकल के बेसिस में आप जानना चाहोगे कि सेल्स के साथ में क्या रिलेटेड है, प्रॉफिट वगैरह ये चीजें। फिर अगर आपको कोई पूछता है कि मुझे कस्टमर सेगमेंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वहां पे क्या है, आपको कस्टमर सेगमेंट करना होगा। तो कस्टमर पे आपका फोकस ज्यादा रहेगा, यहाँ पे सेल्स पे रहेगा। सो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड होने के बाद में इफ यू हैव द सेल्स वैल्यू हो, तो सेल्स पे एनालिसिस करते जाओ। सेल्स वैल्यू ले लेना है, सेल्स को अलग अलग कैटेगरी, अब सेल्स क्या नंबर है ना, सेल्स क्या आपका न्यूमेरिकल डेटा है, सब न्यूमेरिकल डेटा है। उस न्यूमेरिकल डेटा को जितने भी कैटेगोरिकल डिटेल से ब्रेक करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आपको अच्छा सिर्फ फर्स्ट लेवल ब्रेकिंग नहीं करना है, सिर्फ उठा के कैटेगरी में कर दिया नहीं, उसके आगे आपको रिलेशनशिप जानना है कि भाई एक कॉलम का x1 का x2 से क्या रिलेशनशिप है दूसरे कॉलम से। जैसे कैटेगरी है तो सब कैटेगरी, फिर प्रोडक्ट भी आता है, तो मुझे पहले कैटेगरी को समझना होगा, फिर सब कैटेगरी को, और फिर मुझे प्रोडक्ट के पास। तो ऐसे आपको ब्रेक करते 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 आगे बढ़ते जाना है। और लास्ट जब तक आपको रीजन, जैसे आपको एक क्वेश्चन है, अरे यार ये वैल्यू इतने नेगेटिव में क्यों गया है, नॉर्मली कैसा होता है ग्राफ, सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा भले ऐसा हो, कमी क्यों ना हो प्रॉफिट चलेगा, लेकिन ये ऐसा क्यों जा रहा है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन, यहाँ पे आपको क्वेश्चन आना चाहिए, ये जीरो के बाद। तो यहाँ पे क्या चीजें हैं आइडेंटिफाई करो। जैसे मैं आपको अभी क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो रीजन है, अब यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ मशीन के लिए या पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट के लिए, किसी भी के लिए, ये लॉस में जाने का रीजन क्या है, ये आइडेंटिफाई करो। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो क्या क्या चीजें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, बताओ क्या रीजन हो सकता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्स, प्रॉफिट
इनके बीच में ओके कुछ चीजें हैं जो प्रॉफिट आ रही है लेकिन कुछ चीजें लॉसेस हो रहे हैं, तो क्या हो सकता है इनके बीच में ऐसा जो लॉस को या फिर लॉस की तरफ हमें लेके जा सकते हैं? क्या क्या हो सकते हैं टर्म्स बताओ, या फिर क्या क्या हो सकता है चीजें? प्राइस, प्राइस, ऑपरेशनल ओके, कॉस्ट, क्या क्या किसका कॉस्ट? ऑपरेशनल कॉस्ट, ओके, ऑपरेशनल कॉस्ट और क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी? क्वालिटी, क्वालिटी, ओके, It might be competition. कंपटीशन, ओके, क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी, सर्विस, सर्विस, आफ्टर सर्विस, ठीक है, ठीक है, सर्विस में कोई भी पकड़ लो, चलो, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम बात कर रहे सेल्स और प्रॉफिट की, तो इसके बीच में प्राइस का मैं समझ सकता हूँ, ऑपरेशन कॉस्ट समझ सकता हूँ, ये क्वालिटी का कैसे आया? और ये कंपटीशन, ये बाकी के जो डिटेल्स आ रहे हैं नीचे, ये कैसे इसके साथ रिलेटेड है? ये ऑलरेडी सोल्ड, ये ऑलरेडी प्रॉफिट का वैल्यू आया, इनके बीच में कैसे आएगा ये क्वालिटी का? आपके ऑब्जेक्टिव से आपको कभी भी भटकना नहीं है, ओके। योर ऑब्जेक्टिव हियर इज टू अंडरस्टैंड सेल्स और प्रॉफिट, इन दोनों के बीच में ऐसा क्या फैक्टर हो सकता है जो आपको लॉस में लेके आएगा? इसमें क्वालिटी कैसे लेके आएगा? क्वालिटी होने से क्या होगा? सेल्स कम होगा ना, नेगेटिव तो नहीं जाएगा, क्या होगा? सेल्स कम होगा, ठीक है, कम प्रॉफिट होगा। अगर मैं 10 रुपए का सेल्स है, अगर 10 रुपए की जगह जो रोज का सेल है लेट्स से होगा, दूसरे दिन कम जाके चलो 5 होगा, कोई बात नहीं, लेकिन 10 रुपए में जो मैं चीज बेचूंगा और उसका प्रॉफिट अगर मुझे 2 रुपए भी मिलता है, तो 5 का क्या होगा? चलो कम होगा घट के, मगर वो नेगेटिव तो नहीं होगा ना, नेगेटिव तो नहीं जाएगा। यहाँ पे लॉस हो रहा है मुझे, लॉस क्यों है मुझे वो जानना है। क्वालिटी क्या करेगा? इट विल रिड्यूस माय सेल्स बट इट विल नॉट गिव मी लॉस। कंपटीशन भी सेम, दूसरा मार्केट में कोई आता है तो क्या करेगा वो बंदा? हाँ भाई, मेरे क्वांटिटी को कम करेगा, ठीक है ना, पर क्वांटिटी से लॉस होगा क्या? नहीं होगा। क्रेडिट फैसिलिटी क्या है? आप सामने वाला, अभी यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी में हो सकता है कि शायद आपने किसी को उधार में दिया होगा, ओके, वो उधारी का रिलेटेड होगा, बट उससे आपकी सेल्स का कोई रिलेशन नहीं है। सर्विस, सर्विस भी क्या है? कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा, ओके, शायद आपको प्रोडक्ट रिटर्न करना पड़े, पर रिटर्न भी किया है तो भी अगर 100 रुपए का उसने आपको खरीदा था, तो भी हम क्या करते हैं? 100 रुपए से देते कभी, या कभी आपने देखा है कि नहीं, हम क्या करते हैं उसमें से जीएसटी कॉस्ट वगैरह जो कुछ भी है, बेसिक सर्विस चार्ज जो भी, वो कट करके हम क्या करेंगे? एटलीस्ट हम 80 या 50 रुपीज देते हैं, 100 तो देते नहीं है, तो उसमें भी लॉस नहीं है। तो बेसिकली ऐसा क्या फैक्टर है जो लॉस दे रहा है? हम्म अब रहा ऑपरेशन कॉस्ट। ऑपरेशन कॉस्ट बेसिकली जब आप एमआरपी सेट करते हो ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी, सॉरी उल्टा हो गया, सो व्हेन यू आर डिसाइडिंग दिस एमआरपी, इट हैज टू बी इंक्लूडेड दैट लेबर, ये सब चीजें, लॉजिस्टिक, सब 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 चीजें डिसाइड करके ये आती है। जब आप प्राइस डिसाइड करोगे तो ऑब्वियसली दैट विल बी इन देयर। और ऑब्वियसली आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्राइस 10 रुपीज है, तो मार्केट में कितने बचते? 15 रुपीज में जाती है, मतलब ऑलरेडी वो आपको एक्स्ट्रा ऊपर का मार्जिन दे के ही देती है। फिर भी 10 रुपए का अगर बॉटल है, मार्केट में 15 रुपए में बेचते हैं, 10 रुपए का बॉटल है 20 रुपए में बेचते, 20 ले ली, बट एनी हाउ इट ऑलरेडी हैज प्रॉफिट इन दैट। तो कहां पे गलत हो रहा है, क्या हो रहा है जो मुझे लॉस यहाँ पे इनकर करना पड़ रहा है? सोचो। So can we say high discounts? Appreciated. Discount is a factor which is pretty much कह सकते हैं कि chaotic है, जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो डेटा में आता हूं।
ये देखो, अब ये जो डिस्काउंट का कॉलम है इसमें देखो कुछ ऐसे वैल्यू देखो, ये 0.1, 0.5, 0.3 समथिंग लाइक दैट। अब ये पैटर्न भी देखोगे तो इट्स आल्सो वेरी नॉट इन अ प्रॉपर मैनर। ओके, 0.1 मतलब क्या है, होना क्या चाहिए, इट शुड बी, इट इज रिटन इन दिस वे बट इट शुड बी इन 10% लाइक दिस, 15%, इट शुड बी लाइक दिस बट इट इज रिटन इन दिस वे। इसको भी हमें प्रॉपर करना है, बट 10%, 15%, 20%, 30, 32, 40, 45, 50, आप ठीक है किसी भी बिजनेस में 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट तक ठीक होता है, क्योंकि 10 रुपए का अगर कोई चीज है, ओके, मैं उसमें ऑब्वियसली क्या करूंगा भाई, 7 रुपए तो मेरा अर्निंग है, उसमें मैं 3 रुपए ऑब्वियसली उसके ऊपर के कमा रहा हूँ। सो आई विल हैव दैट मार्जिन फॉर माई सेल्फ कि भाई कभी अगर कॉम्पिटिटर आता है, कुछ आता है, तो मैं प्लानिंग करके ही चलता हूँ। सो ऐसे केस में क्या है, ओके, आई कैन इंक्योर अप टू 20-30%, चलो कर लेंगे, बट इससे नीचे कोई भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में इससे नीचे आप देखोगे तो पॉसिबल नहीं होता है, सस्टेन नहीं कर पाते। ओके, सो ऑलवेज द बिजनेस पर्सन और द शॉप ओनर विल ऑलवेज हैव दैट अमाउंट ऑफ मार्जिन। ठीक है, तो 20% तक, लेकिन कोई बंदा अगर 80%, 70% का अगर यहाँ पे देखो इस तरह से अगर डिस्काउंट देने लग गया, 50, 60, 70, 80, तो ये तो ऑब्वियसली भाई ये कुछ गलत, मतलब लॉस में जाने का एक बड़ा, बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो जिसने आंसर दिया है, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, अच्छा आपका लॉजिक लगा है, इट्स वेरी गुड, बिकॉज दिस इज अ डिस्काउंट, ओके, जो आपको सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक ला सकता है, क्योंकि आपके यहाँ पे क्या है, सेल्स का प्राइस फिक्स्ड है, क्वांटिटी चल रहा है वैसे चलने दो। प्रॉब्लम क्या होता है, जब ये बीच में आ जाता है तो वो आपको रिड्यूस करता है वैल्यू को, जो आना चाहिए था उससे क्या करता है, डिस्काउंट कम करता है। अब ये क्यों होता है, ऑब्वियसली इसके बहुत सारे कारण होते हैं कि भाई जैसे क्या है, कॉम्पिटिटर वगैरह ऐसे वैसे वगैरह, बट अगेन ये फैक्टर है डिस्काउंट जो आपको हमेशा प्रॉब्लम में क्रिएट करके देगा। सो इट शुड बी विद इन मार्जिन। नाउ अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और डिस्काउंट वैल्यू को भी हम एनालिसिस करते हैं। ओके, सो व्हाट आई विल डू, इंस्टेड ऑफ सेल्स इसको निकाल के अब मैं क्या करता हूँ, डिस्काउंट को लेके आता हूँ यहाँ पे। लेट्स पुट डिस्काउंट ऑन हियर, और इसको मैं क्या करता हूँ, डू नॉट समराइज, प्लीज डोंट समराइज दिस, यू ऑल्सो डू नॉट समराइज, कीप इट लाइक दिस। यहाँ पे ये पता चल गया, देखो आपको। अच्छा, इसका मार्जिन बढ़ते थोड़ा, ये 0.8 है तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे हम। ओके, ये कौन सा वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस में यहाँ पे आते हैं, फॉर्मेट वाई एक्सिस में आते हैं, इसका थोड़ा एक्सिस बढ़ा देते हैं। ये कितना है मिनिमम, बाद में से हम चेंज भी करेंगे, बट अभी के लिए मैं इसको मिनिमम 0 रखते हैं और इसको मैक्सिमम दे देते हैं 1 फिलहाल के लिए। इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इसको और छोटा करते हैं, लेट्स से -1.5, ठीक है, 0.5 से कर देते हैं। इस तरह से तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा तो ये है रीजन भाई, जहां पे ये लाइन है आपका, देख सकते हो कि डिस्काउंट इज वन ऑफ द फैक्टर विच इज हैविंग, देखो नॉर्मली देखो यहाँ पे इस तरह से आगे जाना चाहिए, मतलब 0 डिस्काउंट देने के बावजूद भी यस देयर आर प्रॉफिट, बट जैसे जैसे आप डिस्काउंट को बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आपका डिस्काउंट, ये डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे प्रॉफिट आने के बजाय क्या हो रहा है, आपको लॉस की तरफ ज्यादा लेके जा रहा है। इट शुड बी लाइक दिस, बट यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया है, यहाँ पे इस तरह से। और ये क्या है, जैसे जैसे डिस्काउंट कम कर रहे हो वैसे वैसे आपको प्रॉफिट बढ़ रहा है। Isn't it clear? यस सर। Yes. Yes, sir. Okay. तो होता क्या है, देखो आपको कभी भी ना डेटा सेट में इस तरह से हर एक चीज का बारीकी से डिटेल्स फाइंड आउट करना है। रीजन पहले क्या था हमारा, अगेन स्टार्टिंग का हमारा कंसर्न क्या था कि भाई मेरे डेटा में लॉसेस क्यों हो रहे हैं। ओके, उसके बेसिस में हमने माइंड को थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना स्टार्ट किया, उसमें से हमने डिटेल, ऐसे ही क्या होता है किसी भी डेटा का, किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ना है, उसको एनालिसिस करना है। फर्स्ट कभी भी देखना है कि आपके उस कॉलम में, कोई भी एक ही कॉलम एक्स वाला है ना, तो एक्स कॉलम में ही पहले क्या करना है, उसके डेटा जो होते हैं उसके अंदर को ही पहले आप पहले समझ लो, पहले उसके अंदर में जितने भी वैल्यूज है उसको ही समझो, पहले उसके पैटर्न फाइंड आउट करो कि किस तरह से वैल्यू आ रहा है।
फिर जो दूसरा कॉलम है साथ वाला है, फिर जो भी उसके रिलेटेड कॉलम है उसके साथ में इसको कंपेयर करो। कभी भी डायरेक्टली यहाँ उठाया इन दोनों को कंपेयर किया होगा, ऐसे नहीं करना है। पहले समझो कि आपका एक कॉलम के अंदर में जो वैल्यूज है वो क्या कहना चाहता है, कैसे अकर्स हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या उसका बेसिकली लॉजिक है पीछे। क्योंकि आप जब आपके डेटा को हर एक कॉलम को समझोगे तब आप बोलोगे कि अच्छा एक वैल्यू यहाँ पे तो वो किसका रिलेटेड किससे है, उसका वैल्यू किससे रिलेशन आ रहा है, वो किसके साथ बिलोंग कर रहा है। जब आप एक खुद समझ जाओगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि x2 में जाओ या x3 में जाओ। दिस वैल्यू विल श्योरली गाइड यू इटसेल्फ। वंस यू हैव दैट, आप 1 2 3 ऐसे मल्टीपल कॉलम के साथ में आप रिलेशनशिप करते जाओ, समझते जाओ, यू विल हैव दैट एनालिसिस, अपने आप आता जाएगा, इट विल गेट इनसाइड यू। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. अब लेजेंड में डाल दो इसे कैटेगरी में, देखो यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या पता चल रहा है देखो आपको, जब हम बात करते हैं ऑफिस सप्लाईज की, देखो ऑफिस सप्लाईज की जब बात करते हैं तो डिस्काउंट्स, अगेन जैसे हमने कहा था डिस्काउंट सबसे ज्यादा कहाँ पे दी गई, ये भी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मशीन को हमने कहा था कि भाई मशीन, हाँ भाई ये बहुत बड़ा, यहाँ पे बहुत बड़ा कांड कर रहा है, यस ही इज डूइंग, बट द डिस्काउंट वैल्यू इज 70। उसमें कितना परसेंट देखो 70, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, सॉरी जूम करना रहेगा, फोकस करना रहेगा। देखो मशीन्स है लेकिन कहाँ पे है, ये यहाँ पे देखो, मतलब मशीन का डिस्काउंट आप देखोगे तो समवट 70% पे ही है। एक और है भाई हमारे यहाँ, कम नग नहीं है हमारे पास, एक और है भाई 80% तक उसको डिस्काउंट दिया, किसको दिया, ऑफिस सप्लाईज में दिया है। देखो कैसे चीजें खुल के आ रही है अपने आप, इजंट इट? ओके, so this is why scatter plot is used to identify details within numerical numbers। ऐसे अगर ब्रेकअप करते करते जाओगे तो आपको डिटेल्स बता। और रिमेंबर दैट whenever you are using a value, जब आप नंबर्स यहाँ पे डालते हो ना, जैसे यहाँ पे हमने डिस्काउंट और ये डाला है प्रॉफिट, मेक श्योर को यहाँ पे ना उसको डोंट समराइज करना। सम करके तो देखो एक एक वैल्यू को बताएगा, जैसे यहाँ पे मैं इसको सम कर देता हूँ, सम करूंगा, देखो एक वैल्यू पे आएगा कहीं तो, एक एक वैल्यू पे, अगर यहाँ पे तो कैटेगरी बेसिस में नीचे, तो एक वैल्यू देखो कहाँ पे, सम ऑफ प्रॉफिट का टोटल और सम ऑफ डिस्काउंट को टोटल, वो नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, ब्रेक डाउन करके चाहिए। सो डू नॉट समराइज, हर एक डेटा पॉइंट का आपको इन्फॉर्मेशन देगा, डोंट समराइज लाइक दिस, एंड देन यू विल गेट द डिटेल्स। लेसन पे डाल दो। इज इट क्लियर गाइस? Yes, Yes, sir. sir. Clear. yes, sir. ओके, अगेन नाउ हियर, अब यहां से आगे जाओगे तो देखो पाई चार्ट है, डोनट चार्ट है, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं है। सो आई जस्ट सिंपली मेक इट ओवर हियर। आजू बाजू पत्र कैटेगरी बेस सेल्स, ये डिटेल्स, अरे सेल्स कैटेगरी बेस, ये डिटेल्स आ गया। सेम यहाँ पे भी आएगा डोनट चार्ट में भी, सेल्स वाइज कैटेगरी डिटेल्स। बस इतना है कि बीच में आपको हो, बीच में स्पेस है, बीच में गैप है, ऐसे डोनट जैसा होता है, डोनट के शेप में, इसको डोनट चार्ट का है, बाकी ऐसे कुछ नहीं है। दोनों का आप देखोगे इन्फॉर्मेशन सेम है, उसमें दोनों में इन्फॉर्मेशन सेम आता है, कोई अलग नहीं आता है। यहाँ पे वैल्यू अलग, यहाँ पे वैल्यू अलग, ऐसे नहीं होता है। ओके, सेम हैज, बोथ हैज द सेम इन्फॉर्मेशन। अब जैसे यहाँ पे मुझे इसे और लेट्स से कि डिटेल में चाहिए, ब्रेक में, अच्छा डिटेल करके एक फील्ड होता है, डिटेल मतलब क्या, देखो कैटेगरी में तो ब्रेक कर दिया ना, अब मुझे क्या है, इसी में, इसी चार्ट में, इसी चार्ट पे मुझे ये चाहिए कि भाई इसका डिटेल दो, जैसे सब कैटेगरी में यहाँ पे डिटेल में डाल देता हूँ। देखो व्हाइट कलर से ब्रेक हो रहा है, ओके व्हाइट कलर से ब्रेक हो रहा है, ये क्या बताता है, इसको मैं फोकस करता हूँ, देखो इस तरह से ब्रेक हो रहा है, मतलब क्या, देखो इसके अंदर में जो ब्रेकअप हो रहा है, इसके अंदर में जो ब्रेकअप हो रहा है वो आपको बताता है, देखो यहाँ पे डिटेल्स कि किसका कितना अमाउंट वैल्यू है ना, किसका डिटेल्स में आपने सब कैटेगरी डाला है, तो किसका कितना वैल्यू, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखा था तो देखो यहाँ पे ये कैटेगरी है ऑफिस सप्लाईज की, जिसके अंदर में सब कैटेगरी बाइंडर है, और उसका आपको सम ऑफ सेल्स बताता है, उसका परसेंटेज बता रहा है। मैं थोड़ा ऊपर लेके आऊंगा, उसके अंदर वो ब्रेक करेगा और ऐसे आएगा। तो आपका जो ये एरिया है, ये जो टोटल है, ये जो मेरा टोटल है, टोटल मतलब यहाँ से और यहाँ तक का, यहाँ तक का, तो ये जो कर्वेचर है, this curvature from here to here, it simply belongs, this simply belongs
विच कलर ओवर हियर, इट इज फॉर ऑफिस सप्लाईज। इसके Office. अंदर में क्या क्या है उसने ब्रेक करके दे दिया आपको डिटेल्स में, और ब्रेक करके डिटेल में दे दिया। वैसे यहाँ पे भी है टेक्नोलॉजी, और वैसे यहाँ पे भी है फर्नीचर। तो आपको क्या दे रहा है वो डिटेल में ब्रेक करके दे रहा है। हाँ, इससे ज्यादा ब्रेक डिटेल में मत करना, क्योंकि देखो अगर इससे मैं ज्यादा जाके ब्रेक करना चाहूंगा ना, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई से इसको निकाल देता हूं मैं कैटेगरी को, और इफ आई से प्रोडक्ट नेम, तो इतना आपको इन्फॉर्मेशन, देखो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। डोंट डू दैट। इतने डेप्थ में इतने ब्रेक में कभी नहीं जाना। और अगर इतने आपको ब्रेक में जाना है ना कभी भी, अगर आपने इस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर किया है, गलत नहीं है इसमें, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है कि रीड करने में इश्यू है। तो क्या कर देना, उसे सडन उसे इंस्टेंटली वहां पे कर देना है टॉप 10 या बॉटम, टॉप 10 बॉटम 10, इस तरह के उसमें 10 20 जो भी अच्छा दिखता है वहां पे, उस डिटेल्स में उसको ब्रेक करना। ओके, ये चीजें हमेशा ध्यान रखना। सो ये आपका डिटेल कंटेंट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव इस तरह से जो रीड नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इट विल नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन। ये कोई इन्फॉर्मेशन देने के लायक ही नहीं रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको जितना हो सके उतना ब्रेक करते जाना है टॉप 10 टॉप 20 पे आगे। ओके, वो भी हम देखेंगे। फिल्टर्स हमारे पास में है, उसमें भी 3 फिल्टर टाइप होते हैं, वो भी आपको बताऊंगा मैं। बट डोंट गो इन दिस डेप्थ मैनर। इवन इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट, मेक श्योर उसे टॉप 20 टॉप 10 में आगे जाके ब्रेक करना है। ओके, दैट इज व्हाट माय रिकमेंडेशन इज। हाँ, इससे ज्यादा और कितना कर सकते हैं, ऑब्वियसली इससे ज्यादा आपको सब कैटेगरी करना है। देखो यहाँ पे लेजेंड में लेके आ जाता हूँ मैं, सॉरी लेजेंड में नहीं, वैल्यूज में, कैटेगरी सब कैटेगरी में इसे ब्रेक कर लो। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आप इसमें भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक देखो, यहाँ पे भी आप कर सकते हो लेजेंड में, इसे और ब्रेक कर लो, या इससे भी कर लो, या यहाँ तक ठीक है। बट इससे ज्यादा जाओगे तो फिर क्या होएगा, वो क्या हो जाएगा, वो मतलब बहुत इनकन्वीनियंट हो जाएगा रीड करने के लिए। ओके, सो दिस इज अच्छा। इसको रीड कब करना है, क्यों करना है, नाउ द रीजन बिहाइंड इज दैट, कभी भी आपको जब ये रीड करना है पाई चार्ट, नाउ यहाँ पे ना वैल्यू मायने नहीं रखते यहाँ पे। ओके, कि भाई किसका कितना वैल्यू, यहाँ पे हमेशा क्या होता है, परसेंटेज में ज्यादा इन्फॉर्मेटिव देते हैं। मतलब ये मेरा टोटल सेल्स है, ये मेरा टोटल कोई भी एक वैल्यू है, सेल्स और प्रॉफिट जो भी टोटल है, उसमें से मुझे ये जानना है कि भाई ये प्रोडक्ट का क्या परफॉर्मेंस है। तो क्या करता है वो, आपको इस तरह से ना सेंटर से कुछ ऐसे मार्क करके दे देगा। मतलब ये टोटल जो सेल्स है उसमें से भाई ए का इतना कंट्रीब्यूशन है, उसका इतना पार्टीशन है, फिर उसका उतना, उसमें क्या कहते हैं हिंदी में, अम, सद्भाव सद्भोग जो भी है इतना है उसका। ओके, बाकियों का क्या है, फिर आप कंपेयर करोगे बी करोगे, तो फिर उसमें जैसे से आप ऐड करते जाओगे बी सी डी करके, वो उतना उतना आपको पार्टीशन उसके पार्ट करके आपको करके देगा। तो वहां पे यूज होता है कि जहां पे मुझे वैल्यू पे फोकस नहीं करना है, आई वांट कि भाई उसका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन बेसिस में मिल जाए ना, तो वहां पे यूज होता है ना। ओवर हियर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, वैल्यूज दिख रहे हैं ना, वैल्यूज और परसेंटेज भी। आपको दोनों देखने हैं, दोनों देखो, अदरवाइज आपको उसमें से कोई एक चाहिए, आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। ओके, यू कैन डू दैट ऑल्सो। कैसे करेंगे, अगेन चार्ट को सेलेक्ट करके रखना है। ओके, विजुअल्स के यहाँ पे आना है आपको, विजुअल्स में डिटेल्स में आपको आना है। और यहाँ पे ये जो डिटेल लेबल है, ओके, डिटेल लेबल्स, ये आउटसाइड है, इसको आपको चेंज करना है, कर सकते हो। इनसाइड करना है, इनसाइड कर सकते हो। आपको उसको प्रेफर आउटसाइड करना है, पूरा का पूरा बाहर, ये वैल्यूज को आउटसाइड कर सकते हो। फिर अगर आपको करना है प्रेफर इनसाइड कर सकते हो। आउटसाइड इनसाइड बेसिकली देखो इस तरह से डिटेल से। ओके ना, इसके अलावा ये जो वैल्यूज है, ये आपको क्या है, वैल्यू भी दिख रही है, उसकी परसेंटेज भी दिख रही है। इफ यू ओनली वांट परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ टोटल इतना ही, ये बेटर होता है। ओके, दिस विल शो यू लाइक दिस। इसके अलावा इसको कलर करना है, कलर चेंज वगैरह ऑप्शंस आपके पास में नीचे है, कर सकते हो जो भी चेंज करके आपको। सो स्लाइसेस में कलर दिए गए हैं, आपको वो चेंज करना है, कर सकते हो। लाइक दिस यू हैव दिस ऑप्शंस, मेक श्योर कि उसे भी एक्सप्लोर जरूर करें। ओके, नाउ सेम गोज फॉर ये भी, ये डोनट के लिए भी वही है, इसके लिए कुछ अलग डिटेल्स नहीं। देखो इसके लिए भी यही ऑप्शन है विजुअल से सेम। ओके, हाँ, रोटेशन से एक चीज है आपको जो बताना है, रोटेशन करके है, ये बता देता आपको मैं। इसको थोड़ा जूम करता हूँ ना। रोटेशन में देखो अभी यहाँ पे 0 0 डिग्री पे, ओके ना। रोटेशन में देखो अभी यहाँ पे सबसे वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, ये जो वैल्यू स्टार्ट होगी यहाँ पे। ओके, ये क्या है यहाँ से, अभी मैं क्या करता हूँ इसको, अरे क्यों चले गए 66 नहीं करते, 90 डिग्री करते हैं, 90। हाँ, ये देखो अब ये कहाँ चले गया, 90। मतलब रोटेशन कहाँ हो रहा है,
rotation is swinging like this on clockwise. मतलब डेटा क्या है आपका, आप डेटा भी देखोगे तो देखो टेक्नोलॉजी कहाँ पे मिलेगा आपको ना, ऊपर से नीचे आना है, टेक्नोलॉजी यहाँ पे है, फिर क्या है फर्नीचर चेयर्स यहाँ पे, मतलब ये जो लाइन है, ये जो सीक्वेंस है कहाँ पे फॉलो हो रहा है, इट इज फ्रॉम क्लॉकवाइज। ओके, अगेन आपको वापस चाहिए ऐसे कर दो 0 पे, वो 0 पे आ जाएगा। अगेन फिर से आप देखोगे तो डेटा कहाँ है, इसी क्लॉकवाइज है। सो रिमेंबर दैट, किसी ने अगर आपको पूछा कि भाई इसका कहाँ से, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हम प्लेन कभी वैसे निकालते हैं ना सेंटर से, नॉर्मली हम क्या करते हैं कभी प्लेन ऐसे करते हैं, तो हो सकता है कि शायद कोई बोले कि यहाँ से आगे जा रहा है, यहाँ से, बट यहाँ से नहीं है, वो यहाँ से जा रहा है। ओके, सो रिमेंबर दैट। ओके, उसमें भी वही है, डोनट में भी सेम है, इसमें भी कोई अलग नहीं। ओके, ठीक है, तो आज के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। मंडे को जब हम आएंगे अगेन यहाँ से, और जितने भी चार्ट्स उसके अंदर में और डिटेल्स क्या है वो हम और इंफॉर्मेटिव में देखते देखते आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर द प्रेजेंस, थैंक यू। आपको असाइनमेंट में मैं डेटा दे दूंगा, ये सैंपल सुपर स्टोर का। ओके, इसमें मुझे जितने भी चार्ट्स अभी तक हमने किए हैं उसमें से आपको कुछ आउटपुट मुझे इंफॉर्मेटिव देना है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल पकड़ लो, अगर हम जब कॉलम चार्ट में आते हैं तो कॉलम चार्ट में आपको क्या इन्फॉर्मेशन पता चलता है, क्या एनालिसिस करके मिल रहा है आपसे, आप उसमें से क्या डिटेल्स मुझे चूज करके बताओ। अगेन मुझे कंपल्सन नहीं है कि आप क्लस्टर रखो, स्कैटर्ड रखो या स्टैक्ड रखो, आप पे डिपेंड है एनी ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ट, बट उसमें से कुछ इंफॉर्मेटिव चीजें मुझे मिलनी चाहिए। बार करो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो फ्रॉम ईच एंड एवरी चार्ट्स ओवर हियर, जैसे अभी कॉलम चार्ट में बहुत वेरिएंट्स, उसमें से कोई एक चार्ट पकड़ लो, बार चार्ट में से कोई एक पकड़ लो, लाइन चार्ट में से एक पकड़ लो, कॉम्बो में से कोई एक चार्ट पकड़ लो, रिबन, ठीक है रिबन एक अलग पकड़ लो, वाटरफॉल चार्ट है, फनल चार्ट है, ये अलग अलग है, स्कैटर प्लॉट है, डोनट चार्ट और पाई में से कोई एक पकड़ लो। ओके, सो इन दैट वे यू हैव टू गिव with respect to the same data, you have to give some insight from your side to me. Okay, is it clear guys? Yes, sir, clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so thank you for the presence, thank you. Thank you, sir. Okay, good night. Thank you.